नमस्ते। आज हम एक ऐसे एआई पेपर में घुलने जा रहे हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सोचिएगा, एक नया ओपन सोर्स मॉडल जो ना सिर्फ बेहतर होने का दावा कर रहा है बल्कि सबसे बेहतर होने का। तो चलिए देखते हैं कि इस दावेदारी में कितना दम है। और देखिए DeepSeek V3.2 का पेपर सीधे पॉइंट पे आता है। एब्स्ट्रैक्ट में ही एक हैरान कर देने वाला दावा। ये कह रहे हैं कि उनका ओपन सोर्स मॉडल न सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि GPT-5 जैसे जायंट्स को पीछे छोड़ रहा है और Gemini 3.0 प्रो के बराबर रीजनिंग कर सकता है, और वो भी दुनिया के सबसे मुश्किल मैथ और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये जादू हुआ कैसे? आइए इसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। हम पहले उस प्रॉब्लम को समझेंगे जिसे ये सॉल्व कर रहा है। फिर हम उन 3 खास इनोवेशंस में डाइव करेंगे जो इस मॉडल को इतना पावरफुल बनाती हैं। उसके बाद हम असली नंबर्स देखेंगे, यानी परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ओपन सोर्स एआई के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, DeepSeek एआई के रिसर्चर्स सिर्फ एक और मॉडल नहीं बना रहे थे, वो एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझा रहे थे। क्लोज सोर्स मॉडल्स जैसे GPT और ओपन सोर्स मॉडल्स के बीच परफॉर्मेंस की एक खाई जो लगातार बढ़ती जा रही थी। पेपर के मुताबिक इस खाई के 3 बड़े कारण थे। पहला, पुराना डिज़ाइन, यानी आर्म अटेंशन मैकेनिज्म्स लंबे टेक्स्ट को हैंडल करने में बेहद धीमे और महंगे हो जाते हैं। दूसरा, पोस्ट ट्रेनिंग की कमी, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के पास अक्सर उतना बजट नहीं होता। और तीसरा, मॉडल्स का टूल्स इस्तेमाल करने में थोड़ा कच्चा होना। तो टारगेट बिल्कुल क्लियर था। और इसका जवाब मिला 3 कमाल के इनोवेशंस में। यही इस पेपर का दिल है, वो 3 ब्रेक थ्रू सोल्यूशंस जिन्होंने उन कमियों को दूर किया। आप इसे इस मॉडल की शानदार परफॉर्मेंस के पीछे का सीक्रेट सॉस कह सकते हैं। तो ये हैं वो 3 जादुई चीजें। पहला, DeepSeek स्पार्स अटेंशन यानी DSA, जो एफिशिएंसी को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। दूसरा, स्केलेबल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, ताकि मॉडल मुश्किल से मुश्किल रीजनिंग सीख सके। और तीसरा, एक विशाल पाइपलाइन जो मॉडल को टूल्स के साथ सोचना सिखाता है। चलिए एक एक करके इनको खोलते हैं। तो ये DSA आखिर है क्या चीज? ऐसे सोचिए, पुराना एआई मॉडल एक स्टूडेंट की तरह है जो एक विशाल लाइब्रेरी में हर एक शब्द, हर एक किताब पढ़ रहा है। बहुत धीमा काम है। वहीं DSA एक मास्टर लाइब्रेरियन की तरह है। ये तुरंत जानता है कि आपके सवाल के लिए कौन से 10 से 15 पन्ने सबसे जरूरी हैं और सीधे उन्हें आपके सामने लाकर रख देता है। ये इन्फॉर्मेशन पर फोकस करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। और नंबर्स में इसका असर देखिए। स्टैंडर्ड अटेंशन की कॉस्ट क्वाड्रेटिकली बढ़ती है, यानी अगर आप टेक्स्ट की लेंथ डबल करते हैं तो कंप्यूट कॉस्ट चौगुना हो जाती है। ये आगे चलकर संभव ही नहीं है। लेकिन DSA के साथ कॉस्ट लिनियरली बढ़ती है। काम डबल तो कॉस्ट भी डबल। ये लंबे डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का एक सस्टेनेबल तरीका है। और ये चार्ट्स उस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाते हैं, जमीन आसमान का फर्क। नीली लाइन पिछला मॉडल है। देखिए, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट लंबा होता है कॉस्ट आसमान छूने लगती है। अब लाल लाइन को देखिए, जो नया मॉडल है DSA के साथ, एकदम स्टेडी, बिल्कुल फ्लैट। ये कॉस्ट में एक जबरदस्त गेम चेंजिंग कमी है। दूसरा इनोवेशन, पोस्ट ट्रेनिंग पर एक बड़ा दाव। टीम ने अपने टोटल कंप्यूट बजट का 10% से ज्यादा सिर्फ इस काम के लिए रखा। ये आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि मॉडल को बेसिक ट्रेनिंग के बाद उसे एक स्पेशलिस्ट बनाने के लिए एक एडवांस्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम में डाला गया, ताकि वो सच में मुश्किल चीजें सीख सकें। और आखिर में मॉडल को टूल्स के साथ काम करना सिखाया गया। ये डायग्राम उनका थिंकिंग इन टूल्स सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडल जब कोई मल्टी स्टेप काम करता है तो वो अपनी सोच की लड़ी को याद रखता है। उसे हर स्टेप के बाद सब कुछ भूलकर जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। इससे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर पाता है। ठीक है, आइए, सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली प्रूफ तो नंबर्स में होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मॉडल बेंचमार्क्स पर कैसा परफॉर्म करता है। क्या ये सच में उतना ही अच्छा है जितना दावा किया जा रहा है? हम शुरुआत करते हैं एक बेहद मुश्किल बेंचमार्क से, AMIE मैथ ओलंपियाड। और यहाँ देखिए, DeepSeek V3.2 का स्पेशलाइज्ड वर्जन 96% के स्कोर के साथ टॉप पर है। उसने Gemini 3.0 प्रो और GPT-5 हाई दोनों को पीछे छोड़ दिया। भले ही मार्जिन छोटा हो, लेकिन लीडरबोर्ड के टॉप पर एक ओपन सोर्स मॉडल का नाम होना ये गेम चेंजिंग है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये टेबल एक गहरी तस्वीर दिखाता है। DeepSeek स्पेशल HMMT मैथ बेंचमार्क जीत रहा है, जो कि कमाल है।
पर ब्रैकेट्स में दिए नंबर्स को देखिए, ये हैं टोकन काउंट्स। इसका मतलब है कि टॉप परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए मॉडल को कभी-कभी जेमिनाई से ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा टोकन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। लेकिन शायद इस पूरे पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये गोल्ड मेडल्स हैं। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ तक कि आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स फॉर प्रोग्रामिंग में गोल्ड मेडल लेवल परफॉर्मेंस। एक ओपन सोर्स मॉडल के लिए ये करना सच में एक ऐतिहासिक पल है। तो इन सब कमाल के रिजल्ट्स के बाद बड़ा सवाल ये है, इस सब का मतलब क्या है हमारे और आपके जैसे डेवलपर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और एआई की पूरी दुनिया के लिए? आइए की टेकअवेज को जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, एफिशिएंसी एक सुलझाई जा सकने वाली समस्या है, डीएसए ने ये साबित कर दिया है। दूसरा, पोस्ट ट्रेनिंग पर पैसा और समय लगाना बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। तीसरा, अब हमारे पास बेहतर एआई एजेंट्स बनाने का एक साफ रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, वो जो फासला था ना क्लोज्ड ओपन मॉडल्स के बीच, वो अब तेजी से भर रहा है। हाँ, मॉडल परफेक्ट नहीं है, और एक अच्छी बात यह है कि ऑथर्स खुद इसकी कमियों को मानते हैं। हो सकता है कि इसका वर्ल्ड नॉलेज प्रोप्राइटरी मॉडल्स जितना ना हो। जैसा हमने देखा, टॉप क्वालिटी के लिए इसे कभी-कभी ज़्यादा टोकन्स लगते हैं, और बिल्कुल आखिरी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स पर ये अभी भी शायद थोड़ा सा पीछे है, यानी अभी भी सुधार की गुंजाइश है। तो मैं आपको इस एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। सालों से सबसे ताकतवर एआई बड़े-बड़े कॉरपोरेशंस की तिजोरियों में बंद रही है, लेकिन अब जब ओपन सोर्स मॉडल्स गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और टॉप लेवल पर टक्कर दे रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हवा का रुख बदल रहा है? क्या क्लोज सोर्स के प्रभुत्व का युग अब खत्म होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना लाजमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।